Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and in this video we will continue the explanation of the chapter The Magic Ring. Migration is therefore not a behavior which is taught by parents. माइग्रेशन प्रवास जो है इस प्रकार से एक ऐसा व्यवहार नहीं हो जाता है जिसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं या जो माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है. इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग जेनेटिक और इनबोर्न इंस्टिंक्ट्स विच ऑल एनिमल्स फ्रॉम मॉलस्क्स टू एलिफेंट्स शेयर. ये क्या है, ये बल्कि जेनेटिक बोलते हैं. जीन्स के द्वारा माँ बाप से बच्चों के अंदर जो गुण जाते हैं वो जेनेटिक कहलाते हैं. तो ये जो प्रक्रिया है प्रवास का सीखना बच्चों के द्वारा, ये कहा गया है कि ये जीन्स के द्वारा, जीन्स के ज़रिए से माँ बाप से बच्चों के अंदर गुण जाते हैं. इनबोर्न इंस्टिंक्ट्स विच ऑल एनिमल्स, वो जिसे सभी जानवर जो हैं उनके माँ बाप से बच्चों के अंदर उनके गुण जाते हैं. तो इंस्टिंक्ट यहाँ पे जो है कहा गया ज्ञान को, जो सहज ज्ञान होता है वो इंस्टिंक्ट कहलाता है. ये जो सहज ज्ञान है किसका, प्रवास का, माइग्रेशन का, ये जेनेटिक है यानी जीन्स के ज़रिए से माँ बाप से उनके बच्चों में जाता है. कहाँ कहा गया, फ्रॉम मॉलस्क टू एलिफेंट्स. और ये इन गुणों को सभी जानवर फॉलो करते हैं, चाहे वो मॉलस्क हो. मॉलस्क जो होता है एक इनवर्टिब्रेट्स होता है, अकशेरुकीय जानवर होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. और एलिफेंट जैसे विशालकाय जानवर तक जितने भी जानवर हैं सब इसको फॉलो करते हैं. लाइक अ गुड कंप्यूटर प्रोग्राम, इंस्टिंक्ट गाइड्स दैम टू फूड एंड फ्रेंड्स and prevents them from getting lost as they roam miles and miles in different directions. एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इंस्टिंक्ट गाइड्स, यानी ये जो ज्ञान है उनका जो जीन्स के ज़रिए से उन्हें मिला है, ये ज्ञान उन्हें गाइड करता है, उनका मार्गदर्शन करता है. किस चीज़ के लिए, भोजन तलाशने के लिए, दोस्तों के लिए. और यही ज्ञान उन्हें प्रिवेंट, बचाता है किससे, भटकने से. काहे के जब वो मीलों दूर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो वहाँ भटकने से उन्हें बचाता है. There are 2 seasons of bird travel to and from India every year. भारत में हर वर्ष, हर साल इनके इस ट्रैवल के, यात्रा करने के 2 सीज़न होते हैं, जाने के और वापस आने के. Millions of birds belonging to about 300 species fly thousands of miles to get to their nesting places and return in the spring when the weather warms up. मिलियंस ऑफ बर्ड्स यानी लाखों करोड़ों जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जो तकरीबन 300 प्रजातियों से संबंधित हैं, हज़ारों हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं और अपने नेस्टिंग प्लेस यानी जो उनका रूट रेजिडेंस है, जो उनकी परमानेंट रेजिडेंस है, उससे जो दूसरी जगह पे वो जाते हैं और फिर वहाँ से स्प्रिंग सीज़न के अंदर जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है तो वापस लौट आते हैं. अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटिंग birds, sometimes several thousand strong, is an unforgettable sight. दल, फ्लॉक कहते हैं अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बिग ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो है, माइग्रेटिंग बर्ड्स, इन प्रवासी पक्षियों का एक बड़ा दल जो है, कभी कभी सेवरल थाउजेंड, कई कई हज़ार पक्षियों जैसा ताकतवर ये हो जाता है. इज़ एन अनफॉरगेटेबल साइट, ये दृश्य एक कभी ना भुलाया जाने वाला दृश्य बन जाता है. This is also the time when otherwise solitary birds are seen together. ये वो समय होता है जब अगर हम इस समय के अलग देखें, अलावा देखें, तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सॉलिटरी होती है, एकांत में रहना पसंद करती हैं, बिल्कुल अलग थलग रहती हैं, फ्लॉक्स में नहीं रहती हैं. लेकिन इस मौसम के दौरान वो भी एक दल के रूप में, फ्लॉक के रूप में देखने को मिल जाती हैं. द मार्श हैरियर फॉर एग्जाम्पल इज usually seen individually or in pairs, but during a survey in Afghanistan, Salim Ali saw a large flock of them arriving and settling in a plowed field as it was getting dark. मार्श हैरियर नाम का एक बाज होता है, उदाहरण के तौर पे उसका उदाहरण दिया गया है कि इज़ यूजुअली सीन इंडिविजुअली और इन पेयर्स. वो या तो उसे अकेला ही मिलता है वो अक्सर, या फिर हद से ज़्यादा जोड़े में मिल जाता है. लेकिन ड्यूरिंग अ सर्वे, एक सर्वेक्षण के दौरान,
कहाँ, अफगानिस्तान में। किसने किया सर्वेक्षण? सालिम अली ने। उन्होंने देखा कि लार्ज फ्लॉक जो है, बहुत बड़ा एक दल जो है मार्श हैरियर का, अराइविंग एंड सेटलिंग इन अ प्लोड फील्ड। एक प्लोड कहते हैं जोता हुआ, जो खेत जोत दिया जाता है, उस जोते हुए खेत में बहुत सारे बर्ड्स का एक फ्लॉक जो है मार्श हैरियर का वहाँ पे आता है। एज इट वॉज गेटिंग डार्क, चूँकि शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरे में उड़ना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वहाँ रुक गए। Having come all the way from India, they were obviously exhausted, but they were off again at daybreak. Having come all the way from India, यानी भारत से आते हुए, they were obviously exhausted, वो स्पष्ट रूप से थके हुए थे, but they were off again at daybreak, लेकिन जैसे ही दिन निकला वो फिर से उन्होंने उड़ना शुरू किया। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाउ वी कीप कंटिन्यू। By the 1960s, ornithologists in many countries had begun studying bird migration by ringing birds. ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करता है या उनको स्टडी करता है। तो 1960 का टाइम आते आते ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है बहुत सारे देशों में उन्होंने बर्ड्स को जो माइग्रेशन है, उनका प्रवास है, उसको स्टडी करने के लिए उनको रिंग करना शुरू कर दिया, यानी उनको रिंग डालना शुरू कर दिया, घेरा डालना शुरू कर दिया। Salim made a start with his team from Bombay Natural History Society. सालिम ने इसकी शुरुआत बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री में अपनी टीम के साथ की। A small aluminium or plastic ring, too small and light to handicap the bird, is clamped on the bird's foot. एक छोटा सा एल्यूमिनियम का या प्लास्टिक का रिंग होता था, जिसको वो इतना ज़्यादा छोटा होता था और हल्का होता था कि लाइट टू हैंडीकेप द बर्ड, यानी वो पक्षी को, बर्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था या उसकी वजह से उसे कोई भी हैंडीकैप नहीं होता था। इज़ क्लैम्प्ड ऑन द बर्ड्स फुट, उसे क्या कर दिया जाता है? उसे बर्ड्स के पैर में जो है उसमें कस दिया जाता है। क्लैम्प्ड, शिकंजा कसना या कस देना। ऑन द रिंग इज़ अ मैसेज आस्किंग द फाइंडर ऑफ द बर्ड टू रिटर्न द रिंग टू अ पार्टिकुलर एड्रेस सच एज द BNHS। और रिंग के ऊपर एक मैसेज, एक संदेश लिख दिया जाता है जिसमें ये लिखा हो जाता है कि फाइंडर, जिसे वो बर्ड मिले और वो रिंग मिले, वो उस रिंग को पार्टिकुलर एड्रेस पे, एक ख़ास पते पे, जैसे BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसको जो है सेंड कर दे। ही इज़ ऑल्सो आस्क्ड टू नेम द प्लेस, डेट एंड टाइम द बर्ड वॉज फाउंड। उससे ये भी कहा जाता है कि वो उस स्थान को, तारीख को और समय को, जिस समय उसे वो बर्ड, वो पक्षी मिला, वो भी लिखे। एज अ यंग मैन, सालिम हैड पार्टिसिपेटेड इन बर्ड रिंगिंग कैंप्स इन हेलीगोलैंड, जर्मनी, एंड दिस हैड गिवन हिम यूजफुल ट्रेनिंग। एक नौजवान व्यक्ति के रूप में सालिम ने बर्ड रिंगिंग कैंप जो हेलीगोलैंड जर्मनी में आयोजित किए गए थे उनमें भाग लिया और इससे उसे बहुत ही लाभदायक, यूजफुल ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण मिला। अ फ्यू ट्रायल राउंड बर्ड रिंगिंग कैंप्स अराउंड मुंबई एंड देयर रिजल्ट शोड दैट दे शुड बी डन ऑन अ लार्जर स्केल। मुंबई जो पहले बॉम्बे था उसके आसपास जो है कुछ ट्रायल राउंड यानी अभ्यास के तौर पे कुछ बर्ड रिंगिंग कैंप्स जो लगाए गए और उनका रिज़ल्ट यानी परिणाम ये हुआ कि इस काम को बहुत बड़े स्तर पर, लार्जर स्केल, इससे भी बड़े स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। बट देयर वॉज द यूजुअल स्मॉल प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर आ जाने वाली छोटी सी जो एक परेशानी है वो उनके सामने भी आई और वो क्या थी? मनी, यानी पैसे की प्रॉब्लम। फॉर अ वाइल इट लुक्ड प्रेटी अनहोपफुल, कुछ समय के लिए ये बहुत ही हताश और निराश कर देने वाला था। बट इन द एंड इट वर्कड आउट, लेकिन आखिर में क्या हुआ? इट वर्कड आउट का मतलब हुआ इस समस्या का समाधान हो गया आखिरकार। थैंक्स फाइनली एनफ टू अ लोली वायरस,
थैंक्स फाइनली इनफ, यानी मजाक के तौर पे ही सही मगर शुक्रिया अदा किया गया किसका, टू अ लोली वायरस, एक छोटे से वायरस का। वायरस बीमारी फैलाता है, उसका शुक्रिया कैसे अदा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ही घटना हुई जिसकी वजह से सालिम अली और उनकी टीम के लिए पैसों का इंतज़ाम हो गया, तो इसीलिए मजाक के तौर पे यहाँ कह दिया गया है कि थैंक्स फाइनली इनफ, यानी मजाक के तौर पे ही सही लेकिन शुक्रिया अदा किया गया उस वायरस का। A strange viral disease had broken out in Shimoga district of Karnataka and was affecting humans and monkeys. एक अजीब किस्म की वायरल डिजीज़ जो थी, बीमारी जो थी, हैड ब्रोकन आउट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, उसमें आ गई थी, शुरू हो गई थी। एंड वॉज अफेक्टिंग प्रभावित करना, और वो जो प्रभावित कर रही थी किसको, ह्यूमंस, इंसानों को और बंदरों को। इट वॉज न्यू टू इंडियन डॉक्टर्स एंड नो वन कुड फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट इट वॉज एंड हाउ टू क्योर इट। ये इंडियन डॉक्टर्स के लिए, भारतीय डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, और नो वन कुड फिगर आउट, और किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा था, कोई भी एग्जैक्टली सही तरीके से ये नहीं समझ पा रहा था व्हाट इट वाज, कि ये क्या था, एंड हाउ टू क्योर इट, और इसकी कैसे इसका इलाज करना चाहिए। इट बिकेम इवन मोर मिस्टीरियस व्हेन साइंटिस्ट्स एट द पुणे वायरस रिसर्च सेंटर peering through their microscopes discovered it came from western Siberia। ये और ज़्यादा मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी हो गया जब साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक एट द पुणे वायरस रिसर्च सेंटर, जो पुणे वायरस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, पियरिंग थ्रू देयर माइक्रोस्कोप्स, यानी उन्होंने, पियर मीन्स झांकना कहते हैं, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से झांक करके यानी उसको स्टडी किया वायरस को माइक्रोस्कोप में, डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया, इट केम फ्रॉम वेस्टर्न साइबेरिया, कि ये वेस्टर्न साइबेरिया से यानी रशिया से आया है। देयर इट कॉज्ड अ डिजीज नोन एज रशियन स्प्रिंग समर एनसेफलाइटिस, वेरी मच लाइक the Shimoga sickness, but how did this Siberian virus get to Karnataka? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इट कॉज्ड अ डिजीज़, ये इससे एक बीमारी होती थी इस वायरस से, जिसे रशियन स्प्रिंग समर इंसेफलाइटिस के नाम से जाना जाता है। वेरी मच लाइक शिमोगा सिकनेस, जो शिमोगा सिकनेस किसको कहा गया है, यानी एक ऐसी बीमारी जो ह्यूमंस को और मंकीज़ को लग रही थी और उन्हें अफेक्ट कर रही थी, और जो कहीं से वेस्टर्न साइबेरिया से माइग्रेटिंग बर्ड जो है, जो प्रवासी पक्षी हैं, उनके ज़रिए से पहुंची थी। बट हाउ डिड दिस साइबेरियन वायरस गेट टू कर्नाटका, लेकिन कर्नाटका में ये साइबेरियन वायरस कैसे पहुंचा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO wanted to find out and it asked Salim Ali and the BNHS for help। WHO ये जानना चाहता था कि ये कैसे हुआ, इसलिए उन्होंने सालिम अली को और BNHS को मदद के लिए बुलाया। Perhaps the ticks and other parasites carrying this virus had come from Siberia। टिक्स किसको कहते हैं, टिक्स इस तरह के प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और पैरासाइट यू नो वेरी वेल, पैरासाइट भी उसी को कहते हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी जिस चीज़ पे रहता है उसे खा जाता है। परहैप्स द टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स कैरिंग दिस वायरस, शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि ये टिक्स और दूसरे पैरासाइट जो हैं इस वायरस को लेते हुए हैड कम फ्रॉम साइबेरिया, वो साइबेरिया से आए थे। कुड माइग्रेटरी बर्ड्स बी द कल्प्रिट्स, क्या ये प्रवासी पक्षी जो हैं वही अपराधी थे। मैनी विंटर माइग्रेंट्स इन इंडिया केम फ्रॉम साइबेरिया, बहुत से शरदकालीन के प्रवासी पक्षी जो है साइबेरिया से भारत आते हैं। सो इट वॉज लाइकली, इसलिए ये इस तरह से था। सालिम वॉज ओनली टू हैप्पी टू फाइंड आउट एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू अ WHO मीटिंग इन जेनेवा टू मेक अरेंजमेंट्स। सालिम वॉज ओनली, केवल मात्र इस चीज़ से क्या था, सालिम बहुत ज़्यादा खुश थे, और टू फाइंड आउट एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू अ WHO मीटिंग इन जेनेवा, ये पता करने के लिए, और उनको जो है WHO मीटिंग में जेनेवा के अंदर जो है उनको
इनवाइट किया गया, उन्हें बुलावा भेजा गया। किस चीज़ के लिए? टू मेक अरेंजमेंट्स, यानी ये इंतज़ाम करने के लिए कि इस तरह का जो रिसर्च आगे बढ़नी थी उसके लिए उन पक्षियों की ज़रूरत थी और जानकारियों की ज़रूरत थी। इन दिस वे बर्ड बैंडिंग बिगेन इन इंडिया। इस तरह से बर्ड रिंगिंग जो है, पक्षियों को रिंग डालना जो है वो भारत में शुरू हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है स्टूडेंट्स, फिलहाल एक्सप्लेनेशन को यहीं रोक देते हैं। बाकी चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिली होगी। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।